मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैश उस्मान के वॉल्यूम 117 के पार्ट 3 के बारे में। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एल्चिचक फ्रग को लेकर जंगल से आगे बढ़ रही होती है और आगे बढ़ते हुए फ्रग से कहती है, वालदा सुल्ताना का शुक्रिया अदा करो वरना अब तक तुम मर चुकी होती। इसके साथ ही वो घोड़े तक पहुंच जाती है और फ्रग कहती है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो शादी नहीं होगी। ये सुनते साथ ही एल्चिचक उसे दबोच लेती है और कहती है, हाँ मैं तभी भागने में मदद कर रही हूँ। तो फ्रग कहती है, पुरस्कून हो जाओ। इस पर एल्चिचक कहती है, अब जाओ तुम, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी, कभी भी नहीं। ये सुनकर फ्रग कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं बताऊंगी। एल्चिचक में ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाती है और एल्चिचक खंजर निकालते हुए कहती है, मुझे इन्हें यकीन दिलाने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो अपना बाजू जख्मी कर देती है। उसे इस तरह देखकर फ्रग कहती है, लगता है कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो, मुझे तुम पसंद आई हो एल्चिचक, ओलोफ में आ रही हूँ। ये कहते साथ ही फ्रग वहाँ से रवाना हो जाती है। इधर मंगोल पड़ाव में नईमान उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान सोना कहाँ है? उस्मान साहब के जवाब न देने पर नईमान कहता है, उस्मान अभी तक मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। इसके साथ ही मंगोल सिपाही सदरान के बेटों को वहाँ पे ले आते हैं और नईमान मजीद कहता है, अगर तुमने ना बताया कि सोना कहाँ है तो मैं इनकी मौत का अमल कान काटने से शुरू करूंगा। काफी देर खामोश रहने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अजीम कमांडर नईमान धोखा खा गया, ऊंचा कहना आसान नहीं, सोना ओलोफ के पास है। यह सुनकर नईमान कहता है, मैंने नहीं सुना जो आपने। उस्मान साहब कहते हैं, सुन चुके हो, तुमने मुझे ठीक सुना, सोना ओलोफ के पास है। उस्मान साहब की बात सुनकर नईमान को बहुत गुस्सा आता है। इधर यानी शहर में खातून बहुत परेशान होती है और मलून खातून कहती है, फ्रग पकड़ी गई, जहर का इलाज मिल गया और अब ये जानने का वक्त है कि कबीले में जहर कौन लाया था। इस पर बाला खातून कहती है, परेशान ना हो, हमें जल्दी मालूम हो जाएगा। तो मलून खातून कहती है, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। फिर आयशा खातून कहती है, एल्चिचक अभी तक नहीं लौटी, इसलिए हमें एल्चिचक वहाँ आती है और अपने जख्मी बाजू की जानिब देखते हुए कहती है, फ्रग ने यकीन कर लिया। ये सुनते साथ ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और एल्चिचक मजीद कहती है, मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे हैं। इसके साथ ही एल्चिचक उस लम्हे को याद करती है जब जंगल में फ्रग के जाने के बाद वो सिपाहियों के पास वापस आई थी और उसने सिपाहियों से कहा था, खड़े हो जाओ, फ्रग जा चुकी है, उसका पीछा करो। उसके ये कहते साथ ही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए थे। इस ख्याल के बाद आयशा खातून कहती है, अब जबकि वो जानती है कि सोना का अरवाज राय में है तो वो जाकर ओलोफ को बताएगी। तो मलून खातून कहती है, फ्रग का काम तमाम, अब वादा पूरा करो एल्चिचक, मेरे बेटे को किसने जहर दिया? एल्चिचक के जवाब न देने पर मलून खातून चिल्लाते हुए कहती है, बोलो एल्चिचक बोलो, तुमने कहा तुम बताओगी मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? तो पीछे खड़ी अस्मा घबराते हुए कहती है, मैंने किया, मैंने। ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और मलून खातून अस्मा को झंझोड़ कर जमीन पर फेंक देती है। अस्मा जारों की तार रो रही होती है। फिर मलून खातून से दबोचते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जवाब में अस्मा कहती है, मैं मजबूर थी, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करने की धमकी दी थी। इस पर मलून खातून चिल्लाते हुए कहती है, चुप रहो चुप, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मफलूज हो गया। फिर बाला खातून कहती है, हमारे एहसानात के ये सिला दिया अस्मा? जवाब में अस्मा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई के लिए किया, मैं डर गई थी, मैंने ऐसा होने से रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रोक पाई, मुझे माफ कर दे मलून खातून, मुझे माफ कर दे, मुझे इसका अफसोस है। अस्मा को इस तरह देखकर एल्चिचक कहती है, यहाँ गलती मेरी है, मैं अस्मा को यहाँ लेकर आई हूँ, काश हम ना आते। इसके साथ ही मलून खातून अस्मा को झड़क देती है और आयशा खातून पूछती है, किसने तुम्हें जहर किसने दिया? बेंगिया खातून ने, बताओ मुझे। अस्मा के खामोश रहने पर मलून खातून एक बार फिर आगे बढ़कर उसे दबोच लेती है और कहती है, ये किसने किया? किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? तो अस्मा झूठ बोलते हुए कहती है, आउची ने। इसलिए हमें बेंगिया खातून वहाँ आती है और अस्मा मजीद कहती है, आउची बे ने मुझे कहा। तो बेंगिया खातून कहती है, ये सब अस्मियान ने किया। यह सुनकर खातून को बहुत गुस्सा आता है। इधर मंगोल पड़ाव में उस्मान साहब कहते हैं, वफादारी सोने या खौफ से नहीं खरीदी जाती, ओलोफ तुम्हारे हुक्म में है लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। यह सुनकर नईमान कहता है, अगर उस्मान तुम कोई चाल चल रहे हुए। जवाब में उस्मान साहब उसकी बात करते हुए कहते हैं, कोई चाल नहीं, अगर सोना यहाँ ना आया फिर तुम हम पर हमला करोगे, अगर हमने तुमसे जंग शुरू कर दी तो हम दोनों को नुकसान पहुंचेगा, इससे सिर्फ फायदा होगा ओलोफ का। यही वजह है उसने सदरान का सोना ले लिया। उस्मान साहब की बात सुनकर नईमान आग बगोला हो जाता है और कहता है, सोना मेरा है उस्मान, मेरा सोना, तो मेरे लिए सोना लेकर आओगी। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं अब ओलोफ के फ्रेब में नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारे फ्रेब में। अगर मैं अब ओलोफ पर हमला करता हूँ तो मैं अपने सिपाही खो दूंगा। नहीं, अगर सोना तुम्हारा है तो फिर जाओ और वो ले लो। यह सुनकर नईमान पूछता है, बताओ कहाँ है सोना? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, चंपल नार के करीब सराय में। यह सुनकर नईमान कहता है, उस्मान फिर तुम यही रहोगे जब तक मुझे सोना मिल नहीं जाता। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मैंने सदरान से वादा किया था कि मैं उनके बेटों को बचाऊंगा, मैं सदरान के बेटों को लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें सोना दूंगा। यह सुनकर नईमान फिर कहते साथ ही तलवार बेनियाम कर लेता है। नईमान की देखा देखी उसके सिपाही भी हथियार उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर तान लेते हैं और नईमान तलवार का रुख उस्मान साहब की जानिब
जानिब करते हुए कहता है, पहले मैं तुम्हारा सर लूंगा और फिर सोना। मंसूबा भी करते हुए देखकर तुर्गुत आगे बढ़कर कहता है, नईमान रुको, मुझे ले जाओ, फिर तुम अपना सोना हासिल कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई खेल हुआ तो तुम मेरी जान ले सकते हो। तुर्गुत की बात सुनकर नईमान आमादा हो जाता है और तलवार पीछे करते हुए कहता है, सरदारान के बेटे उस्मान के हवाले कर दो और तुर्गुत को बांध दो, हम जा रहे हैं। ये कहते साथ ही नईमान सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि उस्मान साहब के साथी सरदारान के बेटों की रस्सियां खोल देते हैं और तुर्गुत को मंगोल पड़ाव में बांध दिया जाता है। उस्मान साहब के करीब आने पर तुर्गुत कहता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उस्मान साहब, आप भी जानते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जवाबन तुर्गुत कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप तुर्कमानों के लिए जीते, मेरे लिए नहीं। हम वफादारी की बात कर रहे थे, मेरी जिंदगी आपके और इन जमीनों के लिए वक्फ है, मेरी फिक्र ना करें। यह सुनकर उस्मान साहब तुर्गुत को थपकी देते हैं और मंगोल पड़ाव से रवाना हो जाते हैं, जबकि मंगोल सिपाही तुर्गुत के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इधर यानी शहर में बाला खातून आगे बढ़कर बेंगिया खातून से कहती है, बताएं आपने हमारी पीठ पीछे क्या किया। फिर मनून खातून आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या मेरे बेटे को जहर देने में आपका कोई हाथ था? अगर आपने किया तो बेंगिया खातून एकदम से कहती है, मैंने नहीं किया, अस्मा से पूछो, मुझे यहाँ आने के बाद मालूम हुआ, ये सब अस्मान कर रही है। फिर आयशा खातून पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत यही है बेंगिया खातून? जवाब में बेंगिया खातून भी सवाल उठाती है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके खानदान में करने के बाद ऐसा काम क्यों करूंगी? मेरे आपके खिलाफ काम करने से इंकार पर अस्मान ने अस्मा को तरबियत दी और आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या आपको नहीं लगता कि जहर देने के लिए वो किसी और का भी इस्तेमाल कर सकती थी? यह सुनकर मलून खातून कहती है, आपको जहर के बारे में खबर नहीं थी, बाकी बातों का क्या? आपने बाकी तमाम कुत्तों के साथ ताउन किया। अफराक गुलोफ अस्मयाहान, आप अस्मयाहान के पीछे बैठकर लोगों को जहर देते हुए देखती रही। फिर बाला खातून कहती हैं, जब आपने देखा कि मेरे बाबा को जिंदान में डाल दिया गया है तो बेंगिया खातून उनकी बात काटते हुए कहती हैं, क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और इंतखाब था? बाला खातून, अस्मयाहान किसी दूसरे शख्स की तरह नहीं है, वो बगैर कोशिश की आपको तकलीफ दे सकती है। उसने मुझे मेरी बेटी की जान की धमकी दी। क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई के कातलों से ताउन करती? मेरा खानदान आप जैसा मजबूत नहीं है, मैं खुद पर मुनसिर हूँ, मैं अपने खानदान का ख्याल खुद ही रखती हूँ। अगर आप हैरान हूँ कि मुझे अपने किए पर पछतावा है, यकीनन मुझे है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, पहले इसे ज़हन में रखें। काफी देर बातें सुनने के बाद आखिरकार मलून खातून उसकी झूठी बातों में आ जाती हैं और कहती हैं, अभी के लिए सिर्फ अस्मा को सजा दी जाएगी, इसने मेरे बेटे को जहर दिया, इसकी सजा तो होगी। जवाबन बेंगिया खातून कहती हैं, अस्मा बेकसूर है। ये कहते साथियों अस्मा के सामने जाग खड़ी होती हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती हैं। फिर कहती हैं, कसूरवार मैं हूँ। इसके साथ ही बेंगिया खातून के कहने पर दरवाजा खुलता है और अस्मा का भाई अंदर दाखिल होते साथ ही अस्मा से लिपट जाता है। भाई से मिलने के बाद अस्मा बहुत खुश होती है और जारो की तार रोती है, फिर बार बार उससे प्यार करती है। बेंगिया खातून कहती है, अस्मा ने ये जुर्म मेरी वजह से किया है, इसके बजाय सजा मुझे दें। जवाबन मलून खातून कहती है, हम इसके बारे में फिर बात करेंगे, हम करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम सुगौत में देखते हैं कि सुल्ताना जलाली से कहती है, उस्मान तमाम सरदारान को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे जलाली। जवाबन जलाली कहता है, वालिदा सुल्ताना जो आपका हुक्म। फिर परेशान होते हुए कहता है, हम नईमान को कैसे रोक सकते हैं वालिदा सुल्ताना? जवाबन सुल्ताना कहती है, नईमान को कोई नहीं रोक सकता, मैं कोनिया सुल्तान अलाउद्दीन से अमन की बात करने जा रही हूँ। हम सुल्तान अलाउद्दीन के साथ जो फैसला करेंगे उससे जमीन की किस्मत का तयन होगा। इसके साथ ही सुल्ताना आगे बढ़कर बग्गी में सवार हो जाती है। दूसरी जानिब उस्मान साहब सरदारान के बेटों को लेकर यानी शहर के जानिब रवाना दवा होते हैं, जबकि दूसरी जानिब से उलोफ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए हमें सामने से फ्रक आती है। फ्रक को देखकर उलोफ बहुत खुश होता है और एकदम से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। उलोफ को जख्मी देखकर फ्रक बहुत परेशान होती है तो उलोफ उसे हौसला देते हुए कहता है, मैं उनसे बदला लूंगा। इसके बाद फ्रक फ्रूदी से मिलती है। फिर उलोफ पूछता है, तुम कैसे बच निकली? तो फ्रक कहती है, चलो रास्ते में बात करते हैं। सोना, उस्मान के लिए उसका सोना बहुत अहम है, ऐसा मैंने सुना। यह सुनकर उलोफ पूछता है, क्यों? सोना इतना अहम क्यों है? तो फ्रक कहती है, पता नहीं, वो सब घबराए हुए थे, हमें वो सोना लेने की जरूरत है उलोफ। जबकि एल्चिचे की जानिब से भेजे गए सिपाही छुप कर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उलोफ कहता है, दान तुर्गुत उसे ले गया, चूंकि सोना उस्मान के लिए अहम है, फिर वो हमसे मुआहिदा करेगा। फिर फ्रक कहती है, मैं जानती हूँ कि सोना कहाँ है, वो चांपलिनार के सराय में छुपाया गया है। इसके साथ ही वो सब सराय की जानिब रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था बोलम 117 का पार्ट 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।